और उससे पहले चले जाइए 1601 में, 1799 में, 1857 में, जब ये देश अंग्रेजों के हाथ में चला गया था, हर तरफ अंग्रेजों की गुलामी का डंका बजने लगा, अंग्रेजों का गुलाम बनने लगे, वो मसाजिद और मकातिब को ढाने लगे थे। उस वक्त कौन खड़ा हुआ था? तारीख गवाह है, तारीख कहती है 1857 की जंग आजादी में जब उलमा शहीद होने लगे, उलमा को मारने काटने लगे, बोरिया में भरकर शामली के मैदान में दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर खैबर तक लाल किले का कोई ऐसा रास्ता नहीं था जहां पर उलमा की गर्दन, उलमा का सर ना हो। खुदा गवाह है, अल्लाह की कसम, उन उलमा ने अपनी गर्दनों की गर्दनें कटा दी, लेकिन हिंदुस्तान में अंग्रेजों की गुलामी को पसंद नहीं किया। और हम भी उन्हीं के औलाद हैं, इंशाअल्लाह हम भी उनकी गुलामी को कभी भी बर्दाश्त करने वाले नहीं है। उन्हीं के याद में तिरंगा झंडा आज हमारे सामने लहराया जाता है। 200 साल से जायद हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों ने हुकूमत किया, माँ सिसक रही थी, बच्चों की आंखों में आंसू थी, बेटियां तड़प रही थी। अल्लाह, कब वो वक्त आएगा हम भी आजादी की नींद सोएंगे? कब वो वक्त आएगा हम भी अच्छी तरह पानी पिएंगे? कब वो वक्त आएगा हम भी गलियों में, सड़कों पर जाकर लोगों से गले मिलेंगे? खुदा की कसम, वो तारीख को जब हम पढ़ते हैं कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में आकर मुसलमानों के साथ खास तौर पर क्या मामला किया, लेकिन उस वक्त 1857 की जंग आजादी में जब मुसलमानों की हार हो जाती है, मुसलमान लड़ने में नाकामयाब हो जाते हैं, तो 1866 के अंदर दारुल उलूम देवबंद कायम हुआ। वहां से निकलने वाले शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, वहीं से निकलने वाले शाह महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, वहीं से निकलने वाले शाह अब्दुल रहमान शेभारी रहमतुल्लाह अलैह, वहीं से निकलने वाले हजरत मौलाना कासिम नानोदवी रहमतुल्लाह अलैह, जब इन्होंने इस्लाम के हिंदुस्तान के परचम को उठाया है और इन्होंने उनके खिलाफ लड़ाई शुरू की, उस वक्त महात्मा गांधी और उस वक्त तमाम के तमाम लोग एक साथ एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करने में कामयाब हो गए और हिंदुस्तान छोड़कर अंग्रेजों को भागना पड़ा। इंशाअल्लाह हम भी हिंदुस्तान के अमन और शांति के साथ हिंदुस्तान में रहते हैं और मरते दम तक यही रहेंगे। यह हिंदुस्तान कल भी हमारा था, यह हिंदुस्तान आज भी हमारा है, यह हिंदुस्तान कल भी हमारा रहेगा इंशाअल्लाह। कहिए इंशाअल्लाह। यह मुल्क हमारा है, हम यहाँ पर जान भी दिए थे, आज भी अगर खून की जरूरत पड़ेगी, अगर गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। अब ये कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा, तुम्हारा नहीं। याद रखो, उस वक्त जब हमने गर्दनें पेश की थी, उन्होंने जान मांगी थी, हमने गर्दनें पेश की और हमारे उलमा शहीद हो गए, हमारे बड़े शहीद हो गए। अशफाकुल्लाह खान, शाह हमीद, ये कौन थे? टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी को पसंद नहीं किया और अंग्रेजों को ललकार कर कहा, गीदड़ की 100 साल जिंदगी, गीदड़ की 100 साल जिंदगी, शेर की 1 साल की जिंदगी बेहतर है। एक दिन की जिंदगी शेर की बेहतर है गीदड़ की 100 साल जिंदगी से। उस वक्त उन्होंने कहा था। इसलिए मुसलमानों, हमें घबराना नहीं है। ये मुल्क हमारा है, ये वतन हमारा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, ये नारा हमने दिया था, आज भी हम दे रहे हैं इंशाअल्लाह। जब तक हम हिंदुस्तान में रहेंगे, हमारा मुल्क, हमारा देश कल भी कामयाब था और आज भी कामयाब है और कल भी कामयाब रहेगा। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मेरा मुल्क प्यारा था, मेरा मुल्क प्यारा है और मेरा मुल्क प्यारा रहेगा। यही मदरसों से निकलने वाले आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने दारुल उलूम अल इस्लामिया
अंडोस में झंडा लहराकर इस बात का सबूत दिया है। आगे भी हम जश्न जमहूरियत मनाते रहेंगे, जश्न आजादी मनाते रहेंगे और हिंदुस्तान के झंडे को बुलंद करते रहेंगे। ये झंडा इस बात के सबूत है। ऊपर में आप लाल देख रहे हैं, बीच में आप सफेद देखते हैं, उसके नीचे ग्रीन कलर किस बात की गवाही देता है? लाल से मुराद हमने आजादी दी, हमने खून दिया, हमने सर दिया, हमने गर्दनें दी, हमने बाप दिए, हमने माँ दी, छोटे छोटे बच्चे यतीम हो गए, उलमा शहीद हो गए, गर्दनें भी कटी, सारी चीजें हमने दिया। बीच में सफेदी आप देखते हैं, इस बात की गवाही है गंगा जमनी तहजीब हिंदुस्तान हमारा है, गंगा जमनी तहजीब हिंदुस्तान हमारा है। सब मिलकर सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान को आबाद करना है। अगर चमन में सिर्फ गुलाब का फूल हो, वो चमन अच्छा नहीं लगता। चमन जब अच्छा लगता है, गुलाब का भी फूल हो, गेंदा का भी फूल हो और दूसरा भी फूल हो तो देखने में अच्छा लगेगा। यही मिसाल हिंदुस्तान की है, जहाँ हिंदुस्तान में मस्जिद में अजान होती है तो मंदिरों में भजन हुआ करती है, तो वही गिरजा घरों में उनकी अलग कथाएं हुआ करती है। ये हिंदुस्तान की हमारी पहचान है, यही जश्न आजादी और यही जश्न जमहूरियत है। नीचे ग्रीन कलर है, हमारा मुल्क शादाब, हमारा मुल्क सहारा वाला, हमारा मुल्क सरसब्ज़ शादाब है। ये सरसब्ज़ शादाबी की मिसाल है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे घर के बाद एक गैर मुस्लिम का घर है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, शादी में, गमी में, खुशी में हम एक दूसरों को पूछते हैं क्यों? ये मुल्क हमारा इतना प्यारा मुल्क है, ये देश हमारा इतना प्यारा देश है। खुदा की कसम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्कतुल मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा हिजरत कर गए थे, मदीने में कौन लोग थे? मदीने में अंसार लोग अहलन व सहलन व मरहबा कहकर पुकार रहे थे। वहाँ औस और खजरत की लड़ाई भी हो रही थी, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वहाँ पर जमहूरियत का बीज बोया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत की चिराग जलाई थी। देखते देखते पूरा मदीना मुसलमान हो जाता है, देखते ही देखते पूरा मक्का मुसलमान हो गया। वो मक्का जिस मक्का ने हुजूर को तकलीफों पर तकलीफ देते रहे, घर को उजाड़ दिया, आपके गर्दनों पर वो झड़ियां डाली थी, लेकिन एक वक्त आया हुजूर का गुलाम बन गया, एक वक्त आया हुजूर का गुलाम बन गया। इसलिए कि उनके अखलाक ऐसा था, उनकी किरदार ऐसी थी, उनकी आदत ऐसी थी, उन्होंने सब कुछ छोड़ कर ले गया और उम्मत को यह पैगाम दिया, मुसलमानों जहां भी रहो अपने वतन से मोहब्बत करना, मुसलमानों लोगों जहां भी रहना अपने वतन से मोहब्बत करना। यही सबूत आज हम दारुल उलूम अल इस्लामिया अंडवस के सरजमीन पर दारुल उलूम मदरसे की सहन में इस बात की गवाही देते हैं, यह मुल्क हमारा है, यह मुल्क हमारा था और यह मुल्क हमारा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं। आप तमाम हजरात से दरखास्त है, आगे भी 26 जनवरी के मौके पर या 15 अगस्त के मौके पर इसी तरह का माहौल बने और एक हिंदुस्तान के परचम को हम सब मिलकर ऊंचा करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको सुनने ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।